हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसके स्टडी। आज जो है हम लोग फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3D क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेके और लगभग 31 आज इस एक्सरसाइज का हम ख़त्म करने वाले हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगेगा उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 31। इतना क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसका सॉल्यूशन जो होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर पहले 15 लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड दिया हुआ है k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 2 वाई इक्वल टू 3k। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको a1 x प्लस b1 y प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड है k माइनस 1 एक्स प्लस के प्लस 2 वाई माइनस 3k इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 7। और सेकेंड इक्वेशन से फिर a2 इक्वल टू k माइनस 1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, k माइनस 1। और b2 इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 2 एंड c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3k। अब हम जानते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, जब वो इक्वेशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जब हम a1 a2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 बाई a2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और a2 है k माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना निकला हुआ है 3 और b2 k प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस 7 और c2 इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे हम k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस दोनों इक्वेशन को लेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2k प्लस 4 इक्वल टू 3k माइनस 3। ये हो जाएगा 2k और इस 3k को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3k इक्वल टू माइनस 3 और ये 4 इस साइड आएगा तो ये माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस k इक्वल टू माइनस 7, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर k इक्वल टू मेरा 7 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा k इक्वल टू 7 आएगा तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है k माइनस 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड है k प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस k वाई इक्वल टू 3k प्लस 1। ये मेरा जो है गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, ये जो
5 है इसको हम इस साइड लाएंगे और 3k प्लस 1 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 1 x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा k प्लस 1 x प्लस 1 माइनस k y माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 इक्वल टू k माइनस 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा -1, कॉफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो यानी कि 1 है तो ये -1 हो जाएगा, c1 इक्वल टू -5। a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, b2 हो जाएगा 1 माइनस k एंड c2 इक्वल टू हो जाएगा -3k। और यहाँ पे हम प्लस लिखे हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3k प्लस 1 है, ये भी माइनस होगा और यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा इधर आने के बाद और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो ये हो जाएगा -3k -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 c2 इक्वल टू। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा a1 यहाँ पे है k -1 बाई a2 इक्वल टू k प्लस 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा -1 और b2 इक्वल टू 1 माइनस k और सेकेंड है c1 c2 यहाँ पे -5 अपॉन -3k -1। अब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टोटल टर्म को, तो ये हो जाएगा k -1, फिर अब -k से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k² प्लस k इक्वल टू -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k -1। अब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1k ये 2k और इस -k को जब हम इस साइड लेंगे तो ये भी इधर आने पे प्लस k हो जाएगा तो यानी कि 3k माइनस k² ये k² इक्वल टू -1 इधर है और ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। तो 3k माइनस k² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स 3k इक्वल टू k²। अब k² मतलब क्या हो गया k इंटू k, अगर इस k में से एक k कैंसिल हो जाएगा तो 3 इक्वल टू k या k इक्वल टू मेरा 3 निकल के आ जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से भी हम k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस दोनों को भी लेके हम k का वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन यहाँ भी जब हम करेंगे तो यहाँ भी हम मेरा जो है k इक्वल टू 3 ही निकल के आ जाएगा। जस्ट लाइक हम आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -1 बाय 1 माइनस k दिया हुआ है और यहाँ पे है -5 अपॉन -3k -1। अब इससे हम देखते हैं k का वैल्यू निकाल के, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -3k प्लस 3k इक्वल प्लस -1 और -1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -5 को अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है माइनस है 1 माइनस k, तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1 -5 और -5 और -k प्लस 5k, 3k और 5k एक साइड हम रख लेते हैं -5k इक्वल टू -5 और ये प्लस है तो इधर आने पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3k और -5k इक्वल टू
-2k -6। दोनों साइड हम देख रहे हैं कि माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। दैट मीन्स k इक्वल टू 3 निकल के आ जाएगा। और इधर भी हम जब सॉल्व किया तो यहाँ भी 3 निकल के आ रहा था, यानी कि दोनों जब इक्वल रहेगा तो k इक्वल टू सेम निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम 21 से लेकर 26 तक देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच each of the following system of linear equation has an infinite number of solution। यहाँ पे हमें a और b का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, जिसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है a - 1x + 3y = 2 और सेकेंड इक्वेशन है 6x + 1 - 2b y = 6। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a - 1x + 3y - 2 = 0। कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6x + 1 - 2b y -6 = 0। ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन से हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। a1 = हो जाएगा a - 1, b1 = 3 एंड c1 = -2। फिर a2 = हो जाएगा 6, b2 = 1 - 2b और c2 = -6। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें किस कंडीशन की आवश्यकता होती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा a1 यहाँ पे है a - 1 / 6, b1 3, b2 1 - 2b = c1 - 2 और c2 -6। सबसे पहले हम इस दोनों टर्म को लेते हैं। इस दोनों टर्म को हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a - 1 और 1 - b। तो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a - 1। फिर हम -2b से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2ab और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस होके 2b = हो जाएगा 6 × 3 = 18। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a - 2ab + 2b = 18 और इस -1 को हम इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा +1। दैट मीन्स a - 2ab + 2b = 19। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम ऊपर मान चुके हैं तो यहाँ पे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस दोनों टर्म को लेंगे, ये दोनों टर्म जो है इस दोनों टर्म को हम लेंगे। तो इस दोनों टर्म को लेने से पहले हम इस -2 - 6 को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करके क्या हो जाएगा 1/3। अब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है 3/1 - 2b और यहाँ है 1/3। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 = 1 से हम 1 - 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2b। यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 - 1 = 2b। तो यहाँ पे 2b = हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है तो यहाँ -2b, इधर भी माइनस, तो b = क्या हो जाएगा 8/- 2b 2। दैट मीन्स b = -4। अब इस b का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे। अगर इक्वेशन थर्ड में हम इस b का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा a निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 पुटिंग b = -4
इन इक्वेशन थर्ड में हम b का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2a और b के जगह पे हमें -4 रखना है, तो -4 प्लस 2b, b के जगह पे -4 इक्वल टू 19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2a माइनस 4 यानी कि -8a आ जाएगा और ये माइनस 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 प्लस होके 8a प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -8 इक्वल टू 19, 8a और a यहाँ हो जाएगा 19 और -8 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 8। देयरफॉर a इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा a इक्वल टू 19 प्लस 8 27 अपॉन, ये 9 इधर आएगा तो ये अपॉन 9, दैट मीन्स a इक्वल टू 7 लिखेंगे। हैंस a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -4 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। यहाँ पे जो है दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस b x प्लस 2a माइनस b y इक्वल टू 21। यहाँ पे जो है हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा a प्लस b x प्लस 2a माइनस b इंटू y माइनस 21 इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -7। इसी प्रकार a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b, b2 इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस b और यहाँ पे c2 इक्वल टू हो जाएगा -21। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें किस कंडीशन की आवश्यकता होगी, कंडीशन होना चाहिए मेरे पास, लिखेंगे फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन a1 बाई a2 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई a प्लस b इक्वल टू b1 है 3 और b2 2a माइनस b इक्वल टू c1 मेरा निकला हुआ है -7 और c2 -21। अब अगर ये तीनों जो है, ये तीनों अगर बराबर हो जाता है तो इससे मेरा a और b का वैल्यू भी निकल जाएगा और साथ साथ मेरा ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा। तो यहाँ पे हम इस दोनों को पहले लेते हैं, इस दोनों को हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, इस दोनों को हम लेंगे तो ये 2a और इस 2 से हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू, फिर इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब इस 3a को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3a माइनस 2b और ये 3b इधर आएगा तो -3b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस 2b और -3b -5b इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट हम ये दोनों टर्म लेके इससे हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इस दोनों टर्म को हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3
2a माइनस बी इक्वल टू -7/-21। ये यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -7 और -21 कट के हो जाएगा यहाँ पे 1/3। अब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल टू 2a माइनस बी। दैट मीन्स यहाँ पे हो रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू 9। इसको हम लिख कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे, a या b किसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है या इक्वेशन 4 में जिससे कि कोई एक टर्म जो है कैंसिल हो सके। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2a है और यहाँ a है, अगर हम दोनों में नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2a और 2a सेम हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 3 and subtract from इक्वेशन 4। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 से। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इक्वेशन 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 10b इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 है मेरा, सब्सट्रैक्ट करना है अब इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा, इक्वेशन 4 से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये ऐसे हम लिखेंगे, इक्वेशन 4 यहाँ पे है 2a माइनस बी इक्वल टू 9। और इक्वेशन 3 को जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ रहा है 2a माइनस 10b इक्वल टू 0। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पे 10b और माइनस b ये हो जाएगा 9b इक्वल टू 9। देयरफॉर b इक्वल टू मेरा आ जाएगा b इक्वल टू 9/9, दैट मीन्स 1। अब इस b का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। लिखेंगे नाउ पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 मेरा है, इक्वेशन 3 a माइनस 5b इक्वल टू 0। a माइनस 5b, b के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 5 और ये माइनस में है, इधर आने पे प्लस है। देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 31 तक में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ k इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसका जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, और सेकेंड दिया हुआ है 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं kx, यहाँ पे क्या है kx प्लस 3y, और जब इस दोनों टर्म को हम इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 12x, यहाँ पे ये है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर कर लिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a1 निकल के आ जाएगा a1 इक्वल टू k, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है k, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस k माइनस 3। a2 इक्वल टू हो जाएगा 12, b2 इक्वल टू हो जाएगा k
एंड C2 इक्वल टू माइनस के। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू हो C1/C2। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा मेरा इक्वेशन तो जो है यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे A1 A2 सब जितना भी निकला हुआ है उसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 यहाँ पे K, A2 है 12 इक्वल टू B1 इक्वल टू है 3 और B2 इक्वल टू K नोट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो यहाँ पे C1 है -3 अपॉन -K। अब सबसे पहले हम इस दोनों टर्म को लेंगे। यहाँ पे इस दोनों टर्म हम जब ले रहे हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके K² इक्वल टू 36, दैट मीन्स K इक्वल टू 6। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा, तो रूट 36 का रूट हमें निकल के आ जाएगा 6। अब इस दोनों टर्म को हम लेते हैं कि ये जो दोनों टर्म है ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस दोनों टर्म को लेंगे तो ये हो जाएगा 3/K नोट इक्वल टू होना चाहिए हमें K - 3 अपॉन -K। अगर दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो K - 3 अपॉन K। यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3K नोट इक्वल टू K² - 3K। ये 3K इधर आने पे क्या हो जाएगा? 3K + 3K नोट इक्वल टू K²। 6K नोट इक्वल टू K²। यहाँ पे K² और K कैंसिल हो जाएगा तो K नोट इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि K इक्वल टू नोट 6 और यहाँ बोला जा रहा है K इक्वल टू 6। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो लिखेंगे विच इज़ इम्पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है K नोट इक्वल टू 6 और यहाँ बोला जा रहा है K इक्वल टू 6, विच इज इम्पॉसिबल। हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ K, नो वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 3y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 2x + ky इक्वल टू c हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x + B1y इक्वल टू 0 एंड A2x + B2y इक्वल टू 0। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा इस फॉर्म में होगा, A1x + B1y के फॉर्म में होगा और सेकेंड इक्वेशन A2x + B2y इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। द जीरो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन 0 होगा। यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कब होगा? जब A1/A2 नोट इक्वल टू होगा B1/B2 के। A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2 होगा तो इसका जीरो सॉल्यूशन होगा। एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा। तो यहाँ पे हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन 5x, क्वेश्चन नंबर 31, 5x - 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है 2x - ky इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है। इस दोनों इक्वेशन से हम
A1 A2 B1 B2 फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे C1 है ही नहीं और C1 की हमें ज़रूरी भी नहीं है, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू हो जाएगा 5, B1 इक्वल टू -3 और A2 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू -K। यहाँ पे KY है, KY कोफिशिएंट ऑफ Y क्या है -K। तो नॉन जीरो लिखेंगे for the given system of equation have non-zero solution A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 5 अपॉन A2 2 इक्वल टू B1 है 3 अपॉन -K, B2 -K है। तो यहाँ पे हमें निकल के आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -5K इक्वल टू 6, दैट मीन्स K इक्वल टू 6 -6/5 मेरा K इक्वल टू निकल के आ रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा K इक्वल टू -6/5। जब भी K का वैल्यू हम -6/5 रखेंगे तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।